इतना ही वर दो शिव शंकर सुहागन को, मेरी उम्र लग जाए मेरे साजन को, मेरी उम्र लग जाए मेरे साजन को। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में। कैसे आप सभी लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्रीमान नारायण, जय महालक्ष्मी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोमवती अमावस्या कब है, सोमवती अमावस्या अधिक मास में कब पड़ रहा है, सोमवती अमावस्या पर अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त होता है वो कब है, अमावस्या तिथि की शुरुआत कब से हो रही है, क्या ना करें गलतियां और किन किन कार्यों को जरूर कर लें। तो चलिए, आप मेरे साथ मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो मेरी हर वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी को पहले प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं, बिना देर के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि अधिक मास की अमावस्या है और 3 सालों के बाद ये देखने के लिए मिला है कि सोमवती अमावस्या अधिक मास में पड़ी है, तो इसका पुण्य फल काफी कई गुना बढ़ जा रहा है। अच्छे फल की प्राप्ति हो रही है, सर्वोत्तम आपको अमृत मुहूर्त मिल रहा है, सर्व सिद्धि योग प्राप्त हो रहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश का योग प्राप्त हो रहा है, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो रही है। तो इसमें क्या करने से अति उत्तम मुहूर्त में आप पूजा करेंगे और जो भी करेंगे तो उसका फल अक्षय गुना प्राप्त होगा। कभी भी इस पुण्य का फल जो होगा क्षय नहीं होगा और कई गुना फलों की प्राप्ति होगी। तो किन किन बातों को ध्यान रखना है, सुहागिन महिलाओं को किन किन कार्यों को करना चाहिए, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि अमावस्या तिथि पर पितरों का स्नान, पितरों के लिए स्नान करना, पितरों को दान देना, पूजा करना, जप करना, तप करना, मंत्र पढ़ना, दान पुण्य करना, सेवा करना, ये सब आपके अच्छे कर्म में जाएंगे। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है कि जिसके पास नहीं है वो दान कैसे करेगा। तो आप मेरे साथ मेरे वीडियो में जुड़े रहिएगा, आप वो काम करिए कि जो दान के बराबर भी नहीं होता है। तो जानते हैं, सबसे पहले मैं वीडियो के एंड तक सारी बातों को बताऊंगी। तो इससे पहले हम जानते हैं कि अमावस्या तिथि की शुरुआत कब से हो रही है, सोमवती अमावस्या कब मनाई जाएगी और अमृत मुहूर्त कब है, सर्वोत्तम मुहूर्त क्या है। तो सोमवती अमावस्या की तिथि शुरुआत जो हो रही है 14 तारीख दिन रविवार को दोपहर के 12 बज के 19 मिनट पर, और इसका समापन हो रहा है 8 बजकर 24 मिनट पर 15 तारीख को सुबह में, यानी 15 तारीख दिन सोमवार को सुबह में। लेकिन इसके बीच में बहुत सारे औरतों का ये होता है कि तिथि समाप्त हो रही है, तो इस तिथि के मतलब समाप्ति के पहले हम भावर दे लेंगे या पूजा दान पुण्य कर लेंगे तो हमको अच्छा प्राप्त होगा। तो ये जरूरी नहीं है। पहली बात तो पीपल वृक्ष की पूजा आप ब्रह्म मुहूर्त में करें, दिन उगने से पहले भावर इत्यादि दे लें। लेकिन अमृत टाइम दे के आपको इस बात का सबूत प्राप्त हो रहा है कि आपको उसी टाइम करना चाहिए। तो अमृत और सर्वोत्तम मुहूर्त की शुरुआत आपकी हो रही है सुबह के 5 बजकर 17 मिनट से, और इसका समापन हो रहा है 7 बजकर 23 मिनट पर, यानी 7 बजकर 23 मिनट पर समाप्त हो रहा है और 5 बज के 17 मिनट से शुरू हो रहा है। इसके बीच में आपको पीपल वृक्ष की पूजा करना, दान करना, जप करना, तप करना, मंत्र उच्चारण करना, ये सारे कार्य आप कर लें तो अति उत्तम है। क्योंकि इस समय में जो आपको अमृत और सर्वोत्तम मुहूर्त मिल रहा है, इसमें ब्रह्मा और विष्णु उस वृक्ष पर उस समय निवास करेंगे और साक्षात भगवान के दर्शन पाने के लिए और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए जब भी कोई काम करें तो सही तरीके से करें, सही समय में करें तो उसके कई गुना फल की प्राप्ति होती है। मन की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है, सुख समृद्धि आपके जीवन का बढ़ जाता है, मनोकामना की पूर्ति होती है। तो इसलिए मैं आपको इतना बता दूं कि आप इस मुहूर्त में करें तो अत्युत्तम है, क्योंकि हम सब उसी मुहूर्त में करते हैं और उसी मुहूर्त में पूजा पाठ करना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो आपको इस मुहूर्त का पता चल गया। अब अमावस्या तिथि के दान और तर्पण का जानते हैं।
तो अमावस्या तिथि पर अगर आप वस्त्र का दान करते हैं तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपको दीर्घायु, दुख और तकलीफ ना हो इसके लिए आशीर्वाद देती हैं। दूसरा, अगर अन्न का दान देते हैं तो आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, आर्थिक तंगी से आप छुटकारा पाते हैं, यानी लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसती है। तीसरा, अगर आप बर्तन का दान देते हैं तो आपके घर से दरिद्रता दूर होती है, आपके जीवन से दरिद्रता दूर होती है, आपके शरीर में और आपके घर में माता लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। अगर आप कंबल का दान देते हैं तो आपके जीवन में आने वाली परेशानियां दूर होती हैं। कंबल के साथ साथ अगर काले रंग का वस्त्र दान देते हैं तो जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। आपके जीवन में चल रहे लड़ाई झगड़े कलह क्लेश, पति पत्नी के रिश्ते, परिवार में विखंडन या कलह, ये कह लीजिए कि मति भ्रष्ट होना, ये चीजें ठीक होने लगती हैं। अगर आप किसी जरूरतमंद को भोजन कराते हैं तो आपका जीवन पुण्यों से भरता है और ये पुण्य आपको अक्षय गुना फल की प्राप्ति देता है, जिसका कोई नियम नहीं होता है। आपको इससे कई गुना अधिक धन की प्राप्ति होती है। अगर आप इस दिन जरूरतमंदों को पुस्तक दान देते हैं तो गुरु ग्रह आपका मजबूत होता है, माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है, भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और जिस पे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, जिस पे अपनी कृपा करते हैं, माँ लक्ष्मी स्वयं उनके घर में आ जाती हैं। अब जानते हैं कि इस दिन आपको गौ सेवा करने से क्या प्राप्त होता है। तो अधिक मास की अमावस्या है, सर्वोत्तम अमावस्या, पुरुषोत्तम अमावस्या और अधिक मास की अमावस्या 3 सालों में आती है, जिसमें गौ सेवा करना आपको अच्छे से पता है कि जेठ मास महीना होता है और इसमें पानी और भोजन दोनों का महत्व होता है और उस पे धूप। तो अगर आप गौ की सेवा करते हैं तो आपके जीवन में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। 33 कोट के देवी देवता आपको आशीर्वाद देते हैं। अगर आप कुत्ते और कौवों की सेवा करते हैं, कौवा क्रो, तो इसकी सेवा आप करते हैं, दाना डालते हैं, पक्षियों की सेवा करते हैं तो आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में चल रही जो भी घटनाएं हैं जिससे आप परेशान हैं, कटने लगता है। आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है, आपका माइंड सही दिशा में काम करता है और आपके पितृ दोष में जो भी पितृ दोष होता है, संकट का हो या गृह कलश का हो, कलेश का हो या ये कह लीजिए कि आर्थिक तंगी का हो, नौकरी से संबंधित हो, इसमें आपको राहत मिलता है, नए नए मार्ग आपको दिखाई देते हैं। पक्षियों को दाना डालने से आपके व्यापार में चल रही जो स्थिति खराब है वो सही होने लगती है और आपके व्यापार की वृद्धि होती है। अगर इसमें प्याऊ, कुआँ, तालाब, घड़े इत्यादि चीज़ें आप पानी कहीं भी रखते हैं, पशु-पक्षी उसको पीते हैं, तो जेठ मास में पिलाया गया पानी भी आपको कई गुना फलों की प्राप्ति देता है। माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है और जो-जो आपके धन को या आपके पुण्य को मतलब किए गए कर्म को अर्जित करता है, उसके भाग्य से भी आपको धन की प्राप्ति होती है। तो जेठ महीना उत्तम महीना होता है, जिसमें अधिक मास हो तो सर्वोत्तम हो जाएगा। अगर उसमें सोमवती अमावस्या पड़ जाए तो और भी सर्वोत्तम होगा और शुभ अमृत मुहूर्त मिल जाए तो आपके जीवन धन्य हो जाएंगे। तो इसलिए इसमें अगर मंत्र उच्चारण करते हैं, ओम पितृ देवाय नमः का मंत्र सभी सुहागिन महिलाओं को पीपल वृक्ष के नीचे पूजा करने के बाद पितरों के मंत्र का भी उच्चारण करना चाहिए और भगवान श्रीमन नारायण के मंत्र का भी उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि इस दिन समस्त देवी देवता ही नहीं, पितृ पक्ष की तरह ही पितृ के जो में पितृ देवता ही माने जाते हैं। तो पितृ के जो भी लोग होते हैं उस समय भी वहां निवास करते हैं और उस मुहूर्त में निवास करते हैं। तो उस समय आपको सबका आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो कभी 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 भी आपके जीवन में अखंडता नहीं आती है, अखंड सौभाग्यवती होने का आपको वरदान प्राप्त होता है। और जैसे ही आपके पितृ तृप्त होते हैं, आपसे प्रसन्न होते हैं, आपको वर देते हैं और आशीर्वाद देते हैं, वैसे समस्त देवी देवता भी अपना हाथ उठा देते हैं। तो इसलिए अमावस्या का इतना महत्व होता है। अधिक मास की अमावस्या, जिसमें सोमवती अमावस्या और पुण्यकर। तो आप समझ चुके होंगे कि अमावस्या की तिथि कब थी। इसके बाद अमावस्या तिथि समाप्त कब होगी, अमृत मुहूर्त, सर्वोत्तम अमृत मुहूर्त कब है और इसके साथ दान का क्या क्या, दान देने से क्या क्या महत्व है। अब जानते हैं कि किसकी किसकी पूजा करने से आपको लाभ होने वाला है। तो सर्वप्रथम पीपल वृक्ष की पूजा, दूसरा शिवलिंग की पूजा, तीसरा तुलसी जी की पूजा, चौथा बट वृक्ष की पूजा, पांचवा अपने घर की दहलीज की पूजा।
अवश्य करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलती हूँ नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ, तब तक